केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जनता के साथ विकास को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही जैविक खेती तथा उत्पादन के क्षेत्र में कई योजनाओं पर करोड़ों रुपए आवंटित किए जाने की बात कही। इसके साथ ही विकास के क्षेत्र में नंबर 1 आने वाले जिलों को इनाम देने की भी बात कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंजर्वेशन, कोलैबोरेशन और कंपटीशन 3 सिद्धांतों को विकास का नया फॉर्मूला बताया। एक स्वयं सहायता समूह में दूध उत्पादन में 12,000 महिलाएं काम कर रही हैं। एक छोटे समूह ने मिर्च मसाले कूटने से काम शुरू किया, आज बड़ी पैकेजिंग कंपनी चला रही हैं। ये महिलाएं 37 लाख रुपए तक कमा रही हैं। ये नए आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी है। हमारी ये कोशिश भी रहेगी कि दोनों जिला प्रशासन और हमारे कलेक्टर साहब और पुलिस दोनों जो अच्छे प्रयोग का इस्तेमाल किया गया है, उदाहरण के तौर पर पुलिस के द्वारा साइबर सेल सेटअप किया गया है, जहां कई जगह उदाहरण पे राशि वापस आ चुकी है। बाल विवाह की कठिनाइयों के आधार पर जो नात्र झगड़ा मुक्त राजगढ़ का हमने एक संदेश और एक नारा लगवाया है, और उसी के आधार पर राजगढ़ आए कि कैमरास सदैव पूरे राजगढ़ में लग जानी चाहिए, ताकि अगर कहीं भी कोई घटना हो तो उस घटना का जल्द से जल्द समाधान भी हम लोग निकाल पाएँ। तो इन सारी योजना के तहत आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं, और इसी के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के हमारे कई महिलाओं की कहानी भी हमने आज यहाँ सुनी। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जिस आधार पर हमारी महिलाओं ने अपनी आजीविका केवल नहीं, लेकिन अपने परिवार की आजीविका, अपने गांव की आजीविका और अपने ब्लॉक की आजीविका को प्रभावित किया। कई ऐसे उदाहरण हमने सुने हैं जहां एक स्वयं सहायता समूह में जो दूध उत्पादन करते हैं 12,000 महिलाएं, और कई ऐसी कहानियां भी सुनी हैं जहां एक छोटा सा समूह ने शुरुआत की थी मिर्च मसाला एकत्रित करने का, उसके बाद पैकिंग मशीन खरीद कर उसे पैकिंग किया, गाड़ी खरीद कर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, और आज एंड टू एंड नेटवर्क पर वो महिलाएं चली। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी अनेक कहानियां हमने सुनी जहां महिलाएं बेरोजगार होती थी, 37 लाख रुपए कमा रही हैं और अपने लिए भी गाड़ी खरीदा, अपने पति के लिए भी गाड़ी खरीदी। तो ये आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हो पाई है। बहुत सारी चीज़ें सीखने के को भी मुझे मिली हैं राजगढ़ के इस एक दिवस के प्रवास पर, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और खुशनसीब समझता हूँ कि इस वातावरण में मुझे कुछ सीखने को भी मिला और कुछ निर्देश भी देने को एक मौका मिला। सिंधिया ने विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया और कहा कि जो जिला विकास में नंबर 1 आएगा उसे 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे 5 करोड़ रुपए की योजना के लिए दिए जाएंगे। योजनाएं कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में है। कुंडालिया बृहद परियोजना है 3,500 करोड़ की, जल निगम की योजना है 1100 करोड़ की, सुठालिया परियोजना है 1375 करोड़ की, पार्वती की परियोजना है, और उसी के साथ रेलवे की भी परियोजना है जो 83 गांव इससे लाभान्वित होंगे। मैंने प्रशासन से निवेदन किया है, प्रभारी मंत्री जी और सांसद महोदय से भी निवेदन किया है कि आने वाले समय में एक प्लान उपलब्ध हो इस पूरे राजगढ़ क्षेत्र के लिए, और उस प्लान में इन 4 मुद्दों पर जो मैंने रेखांकित किया है, आगे की क्या गतिविधि होगी, क्या प्लान है और उसका क्रियान्वयन क्या होगा, और उसके रिजल्ट्स को हम लोग कैसे मॉनिटर करेंगे। हमें आउटलेज के अतिरिक्त आउटकम्स पर अपना ध्यान देना है कि जो राशि निवेश की गई है उससे क्या बेहद अच्छी सुगम नतीजे जनता के लिए उपलब्ध हो पाए। तो ये मैंने निवेदन किया है कि उन 4 पैरामीटर्स पर ये हो पाए। हमने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि 2-3 क्षेत्र जहां जन आंदोलन अनेक योजनाओं को हम लोग बना पाए, उदाहरण के तौर पर कुपोषण, उदाहरण के तौर पर कृषि में उपज
की बढ़ोतरी, उदाहरण के तौर पर जनधन की योजना। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी निवेदन किया है कि जिले स्तर पर मॉनिटरिंग के अलावा हम लोगों को ब्लॉक लेवल स्तर पर मॉनिटरिंग करना होगा। ब्लॉक एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है किसी भी प्रशासन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और योजना के क्रियान्वयन के लिए। तो ब्लॉक लेवल पर राजगढ़ में भी हम लोग एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित करेंगे। किन ब्लॉक्स में कौन से क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, किन ब्लॉक्स में हमें अतिरिक्त कार्य करना है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रशासनिक अधिकारियों और एनजीओ के साथ बैठक की। इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई कार्यकर्ता और अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ब्यावरा।